बात करें यूपी टेट में बाल विकास कहाँ से पढ़े। जी हाँ, 30 नंबर की पक्की तैयारी बाल विकास और शिक्षण विधियाँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपकी परीक्षा में 30 सवाल पूछे जाते हैं। ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है और अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर देंगे तो यहाँ पर 30 में 30 पूरे अंक आपको मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें यह जानना है क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, बाल विकास के लिए कौन सी किताब बढ़िया होगी। खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए चैलेंज होता है जो बीएससी एग्रीकल्चर से आकर बीटीसी, डीएलएड, बीएड, डीएड कर लेते हैं, उनके लिए समस्या होती है। ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में आते हैं, मतलब ये कॉमन है। उसके बाद अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की, डीएसएसबी की, मतलब बाल विकास अगर एक सरकारी शिक्षक बनना है तो इसके लिए एक अहम और उसकी रीढ़ की हड्डी भी मानी जाती है। इसलिए बाल विकास को पूरे ध्यान से पढ़ना होगा और कोशिश करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए, क्योंकि यह बाल विकास आपकी बेस है। कहीं ना कहीं आपने बीटीसी, डीएलएड आदि में पढ़कर रखा होगा, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि बाल विकास के लिए कौन सी किताब बेस्ट होगी और कहाँ से आप इसकी तैयारी करेंगे और कौन सी नोट्स आपके लिए बेहतर होगी, ताकि 30 में 30 नंबर की आपकी पक्की तैयारी हो सके। अगर हम बात करें तो बाल विकास का अर्थ क्या है और उसकी आवश्यकता तथा क्षेत्र, माने बाल विकास का अर्थ क्या है, उसकी आवश्यकता, उसका क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, मतलब ये ऐसे टॉपिक है। अगर बाल विकास की अवस्थाएं देखा जाए तो बहुत सारे बहुतायत प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा का विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मक क्षमता का विकास, तो यहाँ से हर साल 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर यूपी टेट प्राइमरी जूनियर दोनों के बाल विकास एक बार हल कर लीजिएगा। उससे एक आपको रफ आइडिया मिल जाएगा कि अब आपको क्या पढ़ना और कहाँ से पढ़ना और कितना पढ़ना है। बाल विकास का आधार उनके प्रभावित करने वाले कारक, पारिवारिक कारक, सामाजिक कारक, विद्यालयी कारक, संचार माध्यम, वंशानुक्रम, वातावरण, यानी बाल विकास के आधार क्या है और उनको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। यहाँ से भी आपकी परीक्षा में सवाल आते हैं और यह भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर ये किताब की बात करें तो आप एनसीईआरटी 11 और 12 की जो बाल मनोविज्ञान बाल विकास की पुस्तक आती है, साइकोलॉजी की जो पुस्तक आती है, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अहम होगी। एनसीईआरटी की है और वह आपको सीटेट में भी काम करेगी, यूपी टेट में भी काम करेगी, सुपर टेट में भी काम करेगी, केवीएस में भी काम करेगी, यानी शिक्षक भर्ती तमाम परीक्षाओं में काम करेगा। उसके अलावा बाजार में बहुत सारी किताबें आपको मिल रही हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। और चाहे तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स भी आप घर बैठे मंगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा पढ़ते समय खुद का भी नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि आपको रिवीजन करते समय अंत समय काफ़ी काम आने वाला हो। सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत, सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत, अधिगम का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कोई ऐसा साल नहीं रहा है जहाँ से आज सवाल परीक्षा में ना पूछा जाए। इसमें अधिगम के नियम की बात करें तो थॉर्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम, थॉर्नडाइक के सीखने का अधिगम, उनका महत्व, थॉर्नडाइक के प्रयास से त्रुटि का सिद्धांत। तो ये कई बार पूछा गया है कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था। तो एक सवाल आपका यहीं अपने आप बन जाता है। वैसे अगर आप डेली क्लास में रह रहे हैं और डेली अगर आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। पावलोव का शब्दबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत का अधिगम सिद्धांत। मैंने सिलेबस से ही सवाल आता है कि क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो कोहलर ने, स्किनर ने दिया। ठीक है, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तो एक सवाल पूछ लेता आपकी परीक्षा में कि भैया सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, तो कोहलर ने दिया। इनको भी पढ़ना है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इसको पूरा समझ लेंगे, विस्तृत सिलेबस की व्याख्या अगर आप समझ लें, तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा और आप दिन प्रतिदिन लगातार कदम दर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। जी हाँ, अगला है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सुपर टेट के लिए भी है, यूपी टेट जूनियर प्राइमरी और साथ ही साथ केवीएस, सीटेट, इन सभी के लिए ये कॉमन टॉपिक है जहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। टालमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, गुथरी का अधिगम समीपता का सिद्धांत, हल का प्रबल या पुनर्बलन का सिद्धांत। और ध्यान दीजिएगा, सबसे प्रमुख बात, आप लोग टेलीग्राम पर जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, दुर्गेश सर सर्च करिएगा, ई-लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ई-लर्निंग विद दुर्गेश को। और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर इसे ज्वाइन कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी।
और प्ले स्टोर से ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी वीडियो लेक्चर और CDP के सभी क्रमवार सिलेबस के हिसाब से पूरी प्रैक्टिस सेट भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सीखने सिद्धांत सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार। आइए इसके आगे चलते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। लाइक नहीं है तो लाइक कर दे, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। सीखने में पठार का अर्थ और कारण और निराकरण, माने सीखने में पठार, अर्थ और कारण और निराकरण। शिक्षण और शिक्षण विधियाँ बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट है। शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण के नवीन विधाएँ, सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण, आधारभूत कौशल, ये काफ़ी अहम और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खासकर सीटेट और सुपर टेट के लिए अहम है। अगर आपने यूपी टेट में पढ़ लिया तो इसका जो बेस है आपका ना, वो बनकर एकदम तैयार रहेगा। चलते हैं हम और आगे। समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। आइए समझ शिक्षा की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें भी ध्यान से हम लोग देखेंगे। शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण। जैसे अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। शारीरिक दक्षता, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित आदि। समावेशन हेतु आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, TLM। अच्छा, आप जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा TLM का फुल फॉर्म क्या होगा सभी लोग। और समाज शिक्षा तो रामबाण है, यह आपके यूपी टेट के साथ साथ उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अहम और महत्वपूर्ण है जहाँ से आपकी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। समावेशित बच्चों का अधिगम, जांचने हेतु आवश्यक टूल्स, तकनीकी। समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार। परामर्श में सहयोग देने वाली समस्याएं, मनोविज्ञानशाला प्रयागराज, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर, जिला चिकित्सालय, प्रशिक्षित डायट मेंटर आदि। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं बताना चाहूँगा ये आपके हर साल, चाहे यूपी टेट जूनियर हो, प्राइमरी हो, सीटेट हो, KVS हो, DSSB हो, सुपर टेट हो, रीट हो, उन सभी राज्यों की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पूरा अध्ययन करना है। अगला टॉपिक है अधिगम और अध्यापन। बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं तथा बालक विद्यालय प्रदर्शन में असफल क्यों होते हैं। ये सवाल पूछा जाता है। अगर कोई बच्चा फेल होता है तो किसकी दिक्कत है, विद्यालय की है, शिक्षक की है, बच्चे की है, बच्चे के माँ बाप की है। तो ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और ये आपके सिलेबस में भी है। और अब मैं कहूँगा कि ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स भी आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप सभी जानकारी ले सकते हैं, जहाँ पे शॉर्ट नोट्स आपको पूरा मिल जाएगा, ताकि आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर हो जाए। क्योंकि देखिए नोट्स में एक ही जगह सारा कंटेंट मिल जाएगा और किताबें पढ़ते रहिए, लेकिन शॉर्ट टाइम लास्ट टाइम रिवीजन के लिए नोट्स जो होता है आपके लिए अहम और महत्वपूर्ण है। बाल विकास का नोट्स आप चाहें केवल बाल विकास का भी ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पे जाएंगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ही आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके यूपी टेट के सभी नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक की त्रुटियों की समझना, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरणीय, बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, ये काफ़ी अहम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को ऐप पर देख रहे हैं, शेयर जरूर करिएगा। हम और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद भाषा हिंदी आ जाती है, तो अगले दिन हम एक विस्तृत अध्ययन अगले भाषा की करेंगे। लेकिन यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। किसी कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट करिएगा। इस बार आपको 30 में 30 अंक पूरे अर्जित करने हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस पूरे बाल विकास के सेक्शन में किस किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है। अगर आप पढ़ना चाहें सबसे पहले कौन सी टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि मेरी क्लासेज आपको निःशुल्क देश हित में, राष्ट्र हित में सदैव मिलती रहती हैं। यहाँ पर कहाँ कमी आ रही है, मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, उन किताबों को पढ़ सकते हैं, लेकिन रिवीजन करने के लिए आप खुद का नोट्स बना लें। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के हस्तलिखित नोट्स घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके परीक्षा में रामबाण की भूमिका निभाएगी। और यह नोट्स आपके लिए उन समय काम देगा जब आप परीक्षा के अंदर होंगे, बाहर निकलेंगे, तब कहेंगे हाँ ई लर्निंग विद दुर्गेश नोट्स बेस्ट क्यों होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखिएगा, क्योंकि अब की बार
हर हाल में यूपी टेट पार, आकि अगली बार एक सीट हमार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय हिंद जय भारत। बेहतर और बड़ा स्कोर करना है, डरना नहीं, और इस बार परीक्षा में झंडा गाड़ कर आना है सफलता का। थैंक यू आप सभी का। हाँ, शेयर जरूर कर दीजिएगा, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, चाहे ऐप पर देख रहे हैं। लाइक करना हो तो आपकी मर्जी, लाइक कर दीजिएगा तो बेहतर ही होगा। तो आप बताइएगा कि उत्तर प्रदेश से किस जिले से आप इस वीडियो को देख रहे थे। और दूसरा सवाल आपसे मेरा है कि आपको इस बाल विकास के सेशन में, इस सिलेबस में क्या आपको लग रहा है कि जहाँ से आपको दिक्कत हो सकती है। थैंक यू सभी का।